आदमी पैरों से नहीं दिमाग से चलता है, तभी तो धमतरी की नगर पंचायत कुरूद निवासी दिव्यांग कलाकार बसंत साहू को दिल्ली से आई टीम ने हेलन कलर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है। एक बेजान पेंसिल से कैसे किसी भी तस्वीर में जान डाल जाती है, इसमें बसंत साहू को महारत हासिल है। 90% दिव्यांगता के बाद भी इन्होंने कैसे इतनी बड़ी सफलता हासिल की, आइए देखते हैं इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। दरअसल हुआ ये कि बसंत साहू के जन्मदिन के मौके पर कुरुद में दिल्ली से आई टीम सुमित परीक्षित, स्नेहा शिक्ता ने हेलन कलर अवार्ड 2024 से नवाजा। ये पुरस्कार दिव्यांग जनों के अधिकारों की रक्षा और समाज में सम्मान अवसर दिलाने के लिए किए गए अद्वितीय कार्यों के लिए दिया जाता है। पुरस्कार मिलने के बाद आर्टिस्ट बसंत साहू ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और मुझे मिला है, मुझे बहुत खुशी हो रही है और आज मेरा जन्मदिन है और आज के दिन मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो संस्था, एनजीओ जो भी हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत खुशी की बात है और आगे इससे हम सबको प्रेरणा मिलती है कि और अच्छा सा अच्छा बेहतर काम करें। अब तक मुझे करीब 27-28 अवार्ड मिल चुके हैं राज्य सरकार द्वारा, और हमारे छत्तीसगढ़ का जो बहुमत सम्मान होता है, बड़ा सम्मान है, वो मुझे मिला है। बहुत सारे ऐसे अवार्ड मिले हैं। जिस इंसान के अंदर आत्मविश्वास है वो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है। हमारी सोच ही हमारा दुनिया बनाता है। सकारात्मक सोच हमेशा सफलता की ओर लेके जाती है। तो मेहनत करें, मेहनत जरूरी है हर इंसान के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बसंत साहू कौन है, तो हम आपके इस संशय को दूर कर देते हैं। दरअसल बसंत साहू कुरुद के निवासी हैं। एक भयावह सड़क हादसे में 90% दिव्यांग हो चुके उन्होंने अपनी शारीरिक अक्षमता को कभी भी अपनी सफलता की राह में रुकावट नहीं बनने दिया। बसंत साहू का जीवन केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन सभी के लिए प्रेरणा है जो जीवन की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कला के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक कला, परंपराओं और सामाजिक मुद्दों को जीवंत रखा है। उनके चित्रों की प्रदर्शनी राष्ट्रपति भवन, राजभवन, दिल्ली संग्रहालय और कई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालयों में लगी जा चुकी है। अब जरा सुनिए कि एनसीपीईडीपी दिल्ली के प्रबंधक सुमित परीक्षित और ऑफिसर स्नेहा शिक्ता उनके बारे में क्या कहते हैं। हमारी संस्था पिछले 28 वर्षों से समावेशन के ऊपर काम कर रही है, खासकर वह समावेशन जो कि दिव्यांगजनों के ऊपर लागू होता है। जो हमारे सहभागी हैं या हमारे भागीदार हैं, उनके साथ मिलकर हम पूरे भारतवर्ष में ये प्रयास करते हैं कि समावेशन का काम लगातार चलता रहे, जिसमें कई प्रयास किए जाते हैं, जैसे जागरूकता हुआ, या कह लें कि जो देश में 2 मुख्यतः दिव्यांगजन के लिए कानून आए, वह भी केंद्र के शासन में हमने ही उन्हें पारित करवाने का बीड़ा उठाया, उसको एक स्वरूप देने की कोशिश की। तो इस तरह का हमारा काम होता है। इन्हीं प्रयासों में एक प्रयास है हेलन केलर अवार्ड्स। यह पिछले 25 वर्षों से उनको पुरस्कृत किया जा रहा है जो रोजगार या स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा एक अवार्ड होता है एनसीपीईडीपी हेलन केलर अवार्ड्स। ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के सम्मान में उनको दिया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में हम इधर आए हैं बसंत साहू जी से मिलने। उनकी पेंटिंग्स के बारे में हमने काफ़ी सुना था, जाना था, और आज उनको सामने देखकर कि कैसे इनका 25 वर्षों का संघर्ष रहा है, वो किस तरह से अपने पेंटिंग्स के थ्रू, अपने बच्चों के, अपने फाउंडेशन के थ्रू इस काम को कर रहे हैं। तो हमें लगा कि ये टाइम ऐसा आ गया है कि उनको रिकॉग्निशन मिले इंडिया के स्तर पे, ग्लोबल स्तर पे, क्योंकि इनकी पेंटिंग्स, इनकी सारी चीज़ें बहुत विश्व में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में लगी हुई हैं। तो इंडिया में क्यों नहीं, इंडिया में लोग इसके बारे में जानते क्यों नहीं है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के जितनी भी, ये सिर्फ पैरा ओलंपिक्स को लेकर सीमित हम कर दिए हैं, या उनकी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बना के 4 दिनों के लिए हम दिखाते हैं कहानी को। दिव्यांग बसंत साहू को ऊपर वाले ने गजब के हुनर से नवाजा है, तभी तो लोग कहते हैं कि उनके हाथों में जादू है। मामूली सी पेंसिल और बेजान जानवर के बाल का ब्रूस जब ये इंसान उठाता है तो आर्ट पेपर हो या साधारण कागज, उस पर एक ऐसी तस्वीर बनती है कि लगता है कि वो बोल उठेगी।
देश विदेश के लोग उनकी कला के दीवाने हैं। बसंत साहू और उनका ब्रश तमाम लोगों के लिए प्रेरणा का साधन है, जो लोग कभी हार नहीं मानते। एशियन न्यूज के लिए दिल्ली से दीपक साहू की रिपोर्ट।